अरे कौन है भाई? हम सूरज ढलने के बाद किसी से नहीं मिलते। कौन है बे? अरे साले चले आते हैं, इत्मीनान के साथ मरने भी नहीं देते। कौन है हाँ? इंस्पेक्टर तुम किससे मिलने आए हो? आपसे। पर मैं किससे मिलना नहीं चाहता। एक पुलिस वाला होने के नाते ना सही, लेकिन एक इंसान के नाते तो आप मुझसे मिल सकते हैं। आ जाओ अंदर। हाँ भाई बोलो, क्या चाहते हो? मैं कामा के बारे में आपसे। कामा के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। निकल जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ नहीं समझना है, लेकिन कुछ नहीं। गेट लॉस्ट। कामा का नाम जिसकी जुबान पे हो, ना ही मुझे उससे बात करनी है और ना ही उससे मुलाकात करनी है। Bastard. तो अब तक तुम यहीं हो? हाँ। रात को भी घर नहीं गए? चाय पियोगे? भाई ये भी कमाल की जबरदस्ती है। ना मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और ना ही मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, फिर भी सारी रात तुम मेरे दरवाजे के बाहर बैठे रहे। ये तो अच्छा हुआ एक ही रात में आपने मुझे अंदर बुला लिया, वरना न जाने कितनी रातें मुझे बाहर गुजारनी पड़ती। आप नहीं जानते, आप जैसे बहादुर अफसर की जरूरत मुझे ही नहीं, कानून को भी है, देश को भी है। क्या बात कर रहे हो भाई? अब तो ना ही मैं बहादुर रह गया हूं और ना ही अफसर, सिर्फ एक शराबी हूं। और नशे में लड़खड़ाता हुआ आदमी अंधे कानून को रास्ता नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? जो जिंदगी भर कानून के रास्ते पे चला हो, जो जिंदगी भर ईमानदारी से जिया हो, जो जिंदगी भर बहादुरी से लड़ा हो, उसके रास्ते की रुकावट शराब नहीं बन सकती। ऐसी कौन सी बात है जो आपको कामा के नाम से नफरत है? ऐसा कौन सा दुख है जो आप शराब के साथ दिन रात पी रहे हैं? दिन और रात का ख्याल तो उसे होता है भाई जिसकी जिंदगी में सुख हो, खुशियां, मगर जिस इंसान का सब कुछ एक साथ लुट जाए, उसके लिए दिन क्या रात क्या। जीने के लिए समझ लो, मरने के लिए समझ लो, अब तो सिर्फ इसी बोतल का सहारा रह गया है, वरना मैं पहले ऐसा हरगिज नहीं था। दुनिया के हर किस्मत वाले इंसान की तरह मैं भी एक खुशकिस्मत इंसान था। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। हैप्पी बर्थडे टू यू। और पापा के लिए भाई? आपके लिए बड़ा पीस पापा। टू स्वीट। लीजिए पापा। मम्मी, पापा कहाँ गायब हो गए? आज तुम्हारे पापा ने तुम्हें वर्दी प्रेजेंट करके पुलिस ऑफिसर बनाया है। अब अगर तुम उन्हें ढूंढोगे तो वो समझेगी कि बड़े होकर तुम उन्हीं की तरह पुलिस ऑफिसर बनोगे। अब ढूंढो पापा को। अभी ढूंढ के बताता हूँ मम्मी। पापा पकड़े गए। अच्छा, तो आप यहाँ छुपे हो? पापा कहाँ चले गए? पापा मिल गए। पापा देखना है कि मेरा राजा बेटा बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनेगा। थैंक यू। आप लोग यहीं रहेंगे कि बच्चों के पास भी चलेंगे? जी बिल्कुल चलेंगे। हेलो? हाँ, ओके ठीक है, मैं भी आता हूँ। ओके। देखो, आज सनी के बर्थडे पे ये मत कहना कि तुम्हें जरूरी काम से बाहर जाना है। देखो सावित्री, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ ना, उसका मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। और तुम्हारे घर वाले इंतजार करते रहे, उसकी तुम्हें फिक्र नहीं? ओह माय गॉड, जब ड्यूटी का जिक्र आता है तो मैं सारे रिश्ते भूल जाता हूँ। प्लीज सावित्री, तुम तो मेरी प्रेरणा हो। तुमने मुझे हमेशा लड़ने के लिए हौसला दिया है और आज मुझे कमजोर बना रही हो।
ठीक है जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, पर जल्दी आना। हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। कूद जाओ। अफसर, पहले मेरी बात सुनो। पहले तू मेरी बात सुन। आज तुम हवालात में भूखे ही सोओगे और कल से जेल में जिंदगी भर के लिए चक्की पीसना, तब तुझे रोटी नसीब होगी। एक मिनट। हाँ। सर, राम सिंह ने राजा को गिरफ्तार कर लिया। राम सिंह के पर कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। क्या बात है कामा सेठ? राम सिंह ने राजा को गिरफ्तार कर लिया है। आप फौरन जाकर उसे जमानत पे छुड़ा लीजिए। इतनी रात के मुश्किल है कामा सेठ। मुश्किल? ये मुश्किल लफ्ज कामा के लिए दुश्मन से भी बदतर है वकील साहब। ये क्या भाई? मेरे मुवक्किल राजा के रिहाई के ऑर्डर्स। इतनी रात गए किस अदालत से जमानत के कागजात ले आए हैं? इंस्पेक्टर राम सिंह, अगर तुम्हारे हाथों में किसी को रात को गिरफ्तार करने की ताकत है तो हमारे अंदर भी रातों रात जमानत कराने की काबिलियत है। ऐ शाबाश। हाँ, ठीक है, खोल दो इसे। साले कुत्ते, कमीने! ये तुम क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर? जमानत के ऑर्डर से मान के तुम कानून तोड़ रहे हो। मैं केस कराऊंगा तुम पर। देख वकील, ये रहे तेरे जमानत के कागजात। इंस्पेक्टर राम सिंह, तुमने राजा की जमानत के कागजात को फाड़कर अदालत के ओहदे के साथ खिलवाड़ किया है। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता योर ऑनर। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी मुजरिम किसी खुददार पुलिस ऑफिसर की खुददारी को ललकारेगा तो वो उसके जमानत के कागजात एक बार तो क्या 1000 बार फाड़ के फेंक देगा। इसका मतलब यह है कि तुम अपना जुर्म कबूल करते हो, लिहाजा यह अदालत तुम्हें अपनी नौकरी से 6 महीने के लिए सस्पेंड करती है और इस केस की आगे इंक्वायरी करने के साथ साथ राजा को हवाला से रिहा करने का हुक्म देती है। मिस्टर राम सिंह, इंस्पेक्टर, हम तो तुम्हारे चाहने वाले हैं। तुम खामखा हमसे नफरत करते हो। नफरत की और नौकरी चली गई। कामा, अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाता। खामखा गुस्सा मत करो, हमसे दोस्ती कर लो, माला माल हो जाओगे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। चलो सनी, बहुत रात होगी, खाना खा लो। नहीं मम्मी, हम तो पापा के साथ ही खाना खाएंगे। बेटे, तुम्हारे पापा का ना आने का समय है और ना जाने का। कब तक इंतजार करोगे? मम्मी, आप भी तो पापा का इंतजार करती है ना? बेटा, मैं तो हमेशा तेरे पापा के साथ खाना खाती हूँ। अब जिद मत कर, चल खाना खा ले। मम्मी, पापा सिर्फ आपके ही है, हमारे नहीं। हम तो पापा के साथ ही खाएंगे। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। मुझसे ज्यादा हक उन पर तेरा है। मम्मी, मम्मी, ये लाइट कैसे चली गई? खैर, मैं मोमबत्ती चलाती हूँ। मम्मी, आज पापा जितनी देर करेंगे आने में, उन्हें उतनी ज्यादा रोटी खिलाएंगे। मम्मी, पापा के चलो क्यों छुप जाते? लेकिन क्यों? मम्मी, उस दिन पापा को हमने ढूंढा था, आज हम लोग छुप जाते, देखते पापा हमें ढूंढ पाते कि नहीं। अच्छा चलो। इतना अंधेरा क्यों? सावित्री, इतना अंधेरा क्यों है? मुन्ना, सावित्री, अरे इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? बत्ती जलाओ।
कमिश्नर साहब, मैं बर्बाद हो गया सर। मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मैं लुट गया सर। कामा के आदमी ने मेरी बीवी और मेरे बच्चे का कत्ल कर दिया। क्या कह रहे हो राम सिंह? आप फौरन उसकी गिरफ्तारी का ऑर्डर दीजिए सर। उसे फांसी पर लटका दीजिए, उसे गोली मार दीजिए सर, या फिर उसे आप मेरे हवाले कर दीजिए। मैं उसकी बोटी बोटी नोच। मुझे ये सब जानकर बहुत दुख हो रहा है राम सिंह, मगर किस बिना पर मैं कामा की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स दूं? क्यों सर? क्या उसके किसी भी आदमी को तुमने रंगे हाथ पकड़ा है? नो सर। क्या उन कातिलों में से किसी को भी पहचानते हो तुम? नो सर, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि कामा की दुश्मनी मुझसे थी, और ऐसी वहशियाना हरकत सिर्फ कामा ही कर सकता है। तुम्हारे या मेरे जानने से कानून की हथकड़ी किसी के हाथों में नहीं लग जाती राम सिंह। तुम भी तो कानून के आदमी हो। तुम भी जानते हो कि कानून की आंखों में पट्टी बंधी है। सबूत को तराजू में तोलकर गुनहगार को अदालत में सजा मिलती है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, डिपार्टमेंट पूरी तरह से इंक्वायरी करेगा, लेकिन जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिल जाता हम कुछ नहीं कर सकते। सबूत चाहिए इस कानून को जिसके बगैर ये देख नहीं सकता। सबूत चाहिए इस कानून को जिसके सहारे के बगैर ये चल नहीं सकता। नहीं कामा ने कोई सबूत छोड़ा, और नहीं मैं कामा के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर सका। सब कुछ लुट जाने के बाद ना ही आगे बढ़ने की मेरी हिम्मत थी और ना ही मेरी ताकत। कामा की जीत ने उसे गुनाहों का बेताज बादशाह बना दिया, और मेरी हार ने मुझे शराब का सहारा दिया। अब आपका सहारा शराब नहीं, अविनाश है भैया। भैया? हाँ बड़े भाई, शायद इस रावण को मारने के लिए राम काफी नहीं था, लेकिन अब लक्ष्मण भी आपके साथ है। आपका सपना था ना सनी एक दिन बड़ा होकर बड़ा ऑफिसर बनेगा। अब सनी की जगह मैं हूं। अपने सनी का साथ नहीं दोगे भाई? दूंगा साथ अविनाश, जब तक सांस रहेगी तब तक साथ दूंगा। जो तू कहेगा करूंगा। हाँ अविनाश, हाँ। सलाम साहब। कैसे हो चौबे? भगवान की दया है साहब। अरे राम सिंह, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।